हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की स्पेशल वीडियो जो है वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सिंस पब्लिक यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बनाती है तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे भी वीडियो आनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत स्टूडेंट से बात की है। बहुत में मैं बताऊंगी कि जो एक्चुअल फिगर है, मैंने 7 लोगों से बात की है और बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू लिया उनका, ये जानने के लिए कि जो जर्मनी में प्राइवेट एजुकेशन का क्या अभी सिनेरियो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ डिस्कस करूंगी। पहली, एक छोटा सा बैकग्राउंड और कंपैरिजन पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सेकंड, फीस। थर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इन दो, फीस और जॉब से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को और कुछ जानना होगा। तो देखते हैं। पहला जो कंपैरिजन है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि फीस ज़्यादा होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मॉनेटरी। लेकिन जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो एक बिजनेस है उन लोगों का, उनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फीस ज़्यादा लेते हैं। अब बच्चे क्यों जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में? मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे जो कह रहे थे कि जो इंडिया में कंसल्टेंट्स हैं वो फिक्स्ड एडमिशन दे रहे हैं, मतलब श्योर शॉट एडमिशन मिल जाएगा, और तो वो कंफ्यूज्ड है कि वो ले या ना ले प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं कि जब आप इंडिया में रहते हो, आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप आईआईटी को एम करते हो। आप अगर एमबीए करना चाहते हो तो आप आईआईएम को फोकस करते हो कि भाई मुझे उसमें एडमिशन चाहिए। बट एडमिशन लेना कितना कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, सब अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एक अलग ही बात होती है आईआईटी और आईआईएम की। वैसे ही यहाँ पे है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है या फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है? उनके लिए सेकंड ऑप्शन तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बची, तो इसलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हैं। वैसे ही जो मैं कंसल्टेंट्स की बात कर रही थी, जो कंसल्टेंसी इंडिया में बेस्ड है या फिर जर्मनी में है और कहते हैं कि वो फिक्स्ड श्योर एडमिशन दिला देंगे, तो वो सही बोलते हैं, क्योंकि उनका टाइप्स होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो ईजिली बहुत एडमिशन मिल जाता है। तो जैसा भी आपका कोर्स हो, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, आप कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स पढ़ना हो उसका पूरा डिटेल्ड आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे जाके सब्जेक्ट देख सकते हो कि हर सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। बस एक ये होता है पब्लिक और प्राइवेट में कि ईजिली एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट में, पब्लिक में स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इवन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कम है पब्लिक में, लेकिन प्राइवेट वालों ने फोकस किया है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, तो वहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं, आपको एडमिशन में ज़्यादा इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे कि भाई पढ़ाई अब आईआईटी में अच्छी होती है, आईएम में अच्छी होती है, तो क्या बाकी कॉलेजेस में नहीं होती है क्या? बट ऐसा तो नहीं होता है। टीचर्स हर जगह वेल क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट में भी अच्छा होता है और पब्लिक में भी अच्छा होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी कई सारे अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, बट अभी आपको एडमिट नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है सूटेबल, आपको बजट सूट करता है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एनरोल कर सकते हो। तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है फीस। फीस का कुछ लोगों के लिए कंसर्न नहीं होता है और कुछ लोग लोन लेके आते हैं। तो एक मैंने जो इंटरव्यू किया उससे मुझे एक आइडिया मिल गया है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो कोई भी अगर आप कोर्स ले लो जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसकी फ़ीस वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और कुछ जो यहाँ के बच्चे होते हैं, जो लोकल बच्चे होते हैं यूरोपियन यूनियन के, उनकी फ़ीस कम होती है। जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। जो आपने पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में देखा था कि ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है,
वो यहाँ पे 5000 से स्टार्टिंग कॉस्ट होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में 300 होता है, वो यहाँ पे 800 यूरो से स्टार्टिंग होता है। तो अगर आप मोटा मोटा देखो तो 18 लाख 20 लाख की जो कॉस्ट है, वो एक मास्टर्स की कॉस्ट का एग्जांपल मैं बता रही हूँ। 2 साल के मास्टर्स का 18 लाख टू 20 लाख से स्टार्टिंग रेंज है, और ये 23 से 25 लाख तक इजीली चला जाएगा 2 साल के लिए। बाकी ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना है, तो इसके लिए 11 से 12 लाख, और आपका एप्लीकेशन, फ्लाइट, ये सब का कॉस्ट अलग से आपको ऐड करना होगा 20 से 22 लाख में। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद क्या सीन होता है, कैसे जॉब मिलती है, यूनिवर्सिटी हेल्प करती है कि नहीं करती है, क्या इंडिया की तरह यहाँ पे भी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को, और जब आप ये एडमिशन ले रहे होते हो ना, तो एक बॉन्ड भी साइन करके देती है कि जब आपका मास्टर्स ख़त्म हो जाएगा जर्मनी में, तो आपको फिक्स्ड जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। तो इसमें मे बी यूनिवर्सिटी का कुछ टाइप होता होगा कंपनीज के साथ, और वहाँ पे वो आपको प्लेस करा देती है। तो इसमें आप थोड़ा टेंशन फ्री होके पढ़ सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है, आपको खुद जॉब ढूंढनी है। करियर वेबसाइट पे कंपनीज की अप्लाई करना है, इंटरव्यूज़ देना है, शेड्यूल करना है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने हैं, तब जाके आपको कहीं पे फाइनल ऑफर लेटर, जॉब लेटर आएगा। और जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि जिंग हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आपको रेफरल के भी चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप जब किसी को रेफ़र करते हो तो उनको कुछ अमाउंट मिलता है फिर जो बंदा रेफ़र कर रहा है। साथ ही साथ आप जब भी जर्मनी में पढ़ने आ गए हो, तो मैंने देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं, इसमें कुछ बच्चे थोड़ा हिचकते हैं जर्मन सीखने से, जर्मन बोलने से। उनको लगता है कि भाई लाइफ सही चल रही है। बट अगर आपको जर्मन लेबर मार्केट में एंट्री लेनी है, भले ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जर्मन सीखना फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना जर्मन के कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और आपको अगर जर्मन आती है और आप यहाँ पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, एटलीस्ट आप कुछ भी बोलते हो जो सेंस बना रही है चीज़ें, आपके सेंटेंस में मीनिंग है, आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कोई सीन बन रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आप अगर बोलोगे भी ना कि आप यू आर स्टिल लर्निंग, तब भी वो कंपनी जो भी इंटरव्यू ले रहा है कंपनी में, उसके लिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप क्लियरली बोलते हो कि नहीं मुझे जर्मन नहीं आती है, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, और कोई लर्निंग आप दिखाते नहीं हो कि आपने कहीं एनरोल किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो जब इतना पढ़ने आए हो तो आप इंडिया से भी कोर्स करके आ सकते हो बोलने के लिए, A1, A2 बेसिक जो कोर्सेज होते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हो। तो ये तो चीज़ थी कि एप्लीकेशन की, बात करने की, जर्मन बोलने की। लेकिन जो मेन एजेंडा है आपके पढ़ाई का, जो आप कोर्स पढ़ने आ रहे हो, उसमें भी आपको अपनी एक्सपर्टीज़, स्किल्स एनहांस करनी है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट जो मार्केट चल रही है, जो भी ट्रेंड है आपकी फील्ड में, अपनी अपनी जो जिसकी भी जो डोमेन है, आपको बहुत ही थॉरो रहना है उस चीज़ को लेके। तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, क्या समझाओगे सामने इंटरव्यूअर को? तो इसलिए जो पढ़ाई करने आए हो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, और उसको अपनी एक्सपर्टीज़ बनाइए कि अगर आपको कोई चीज़ आती है या इंटरेस्ट है तो उसे अच्छे से सीखिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो मुझे एक और चीज़ पता चली एक स्टूडेंट से जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, वो है डुअल स्टूडियम प्रोग्राम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुअल स्टडी प्रोग्राम। इसके अंदर क्या करता है बच्चा, इसके अंदर वो स्कूल भी जा रहा होता है, मतलब यूनिवर्सिटी भी जा रहा होता है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है, और वो ऑफिस भी जा रहा होता है। तो इसमें क्या है, इसका अलग ही एक एंटायर अलग प्रोग्राम है, इसके एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। किन किन कोर्सेज में होता है ये, जैसे कि मास्टर्स के कम कोर्सेज हैं,
इंग्लिश स्पीकिंग वाले टॉट प्रोग्राम्स कम हैं, बट जर्मन के ज़्यादा प्रोग्राम हैं और ग्रेजुएशन के तो बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो अगर आप एम कर रहे हो ग्रेजुएशन करने का जर्मनी से, तो आप इसको प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। और इसकी वेबसाइट मैंने डाल दी है और जो डेटाबेस है यूनिवर्सिटी का वो भी डाल दिया है। तो इसका ये एक एजेंडा है, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो वो आपकी फ़ीस भर रहा होता है। और एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपका 4 साल में बीटेक, अगर हम बीटेक लेते हैं एग्जाम्पल, वो ख़त्म हो जाता है, तो आप 4 साल के बाद एक एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है, आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई है और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया है 4 साल का। तो कुछ कुछ कंपनीज तो परमानेंट एम्प्लॉय उसी टाइम रख लेती है जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हो। तो आप इसके बारे में, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, अब आप रिसर्च करो कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसके बारे में पढ़ के। और जर्मन जो किड्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं इसमें, अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं सीट ले पा रहे हैं तो जॉब का सीन ऐसा है कि अगर आप इंडिया का वापस से एग्जाम्पल लो तो वहाँ पे जो कंपनीज है वो आईआईटी को स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है, आईएम के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है। लेकिन वैसे ही जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है। जो कंपनीज जर्मनी में है वो एम ज़रूर करती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, लेकिन जो प्राइवेट से भी पढ़ के आ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनको भी पूरा चांस दिया जाता है। बस स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना पड़ता है एप्लीकेशंस में, मल्टीपल एप्लीकेशंस में, लोगों से कनेक्ट करने में। जो मीटअप्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, अभी तो सब बंद हो रखा है, बट आप उसमें एनरोल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये मीटअप्स। वहाँ पे जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और फिर जॉब मिल जाती है। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बाद जॉब ढूंढना मुश्किल है, सब चीज़ इजी होती है। जॉब तो इंडिया से बैठ के भी लग जाती है जर्मनी में, इट्स जस्ट यू हैव टू ट्राई। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ वापस से कि कितना बजट जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप 22 से 25 लाख का बजट तो मिनिमम मान के रखो कि ये ट्यूशन फीस, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, ये सब में जाएगा। और प्लस आप इसके अंदर जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं 10,236 यूरो विच इज़ इक्विवेलेंट तो शायद 9 lakhs, वो भी आप इसमें ऐड कर लो अलग से। तो ये थी मेरी रिसर्च, जिसको मेरे को वीडियो बनाने में, लोगों से इंटरव्यू लेने में काफ़ी टाइम हो गया और लास्ट वीक इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। अगर आपको मेरी रिसर्च और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।